अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ आपके साथ 12 रबीउल अव्वल पार्ट 5 लेकर। ये प्रोग्राम में आज हम जिस वाक़े का जिक्र करेंगे, वाक़यात के बारे में बात करेंगे। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में क्या वाक़यात पेश आए, मक्की ज़िंदगी क्या है, और इसके बारे में हम लोग आज के पार्ट 12 रबीउल अव्वल पार्ट 5 में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल हेडमेड हेवन बाई ज़ैना के साथ। और आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम में। जो तो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं हुज़ूर पाक की बारगाह में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जो है अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। और इसमें हम ये बताएंगे कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कैसी थी, क्या वाक़यात हुए, क्या हयात मुबारक थी, उसके बारे में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नात के मिसरे हैं, वो मैं पढ़ के शुरू करती हूँ। वो नबियों में रहमत कब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत कब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। सुभान अल्लाह, बेशक मेरे नबी की ज़ाते मुबारका और उनका किरदार मेरे नबी का बहुत ही आला था। आप सबसे ज़्यादा रहम दिल से सबसे ज़्यादा रहम करने वाले थे अपने उम्मत पे, बेशक। और नबियों ने तो नाज़रीन यहाँ पे मैं था, और नबियों ने तो अपनी उम्मत से, उनके दिल से, उनके से परेशान होके अपनी उम्मत के लिए बदुआएं की थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब भी लोग आपके ऊपर पत्थर मारते थे, कंकड़ियाँ मारते थे, लेकिन आप दुआ करते थे और सजदे में जाके उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते। यहाँ तक कि आप जब विलादत हुई है आपकी, तो आपने सजदे में जाके अपनी उम्मती के लिए अल्लाह से दुआ की है, बेशक। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में। तो आपकी हयात मुबारक जो है वो 63 साल की उम्र तक है, आपकी हयात मुबारक। अब इसमें जो है हिजरत को अगर निकाल दें, हिजरत, क्योंकि आपने हिजरत भी की थी मक्का शरीफ से मदीना शरीफ। तो आपने जो मक्का शरीफ में जो 63 साल की उम्र में जो अरसा गुजरा, वो 53 साल की उम्र तक आपने मक्का शरीफ में ज़िंदगी जो है अपनी हयात मुबारक गुजारी है। और उसके बाद जो आप हिजरत करके मदीने मुनव्वर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी थी, वहाँ पे जो है आपने जो बचपन की शुरुआत थे 4 साल की उम्र तक आपने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में गुजारे। शुरुआत पैदाइश से लेके 4 साल तक बनु साद के कबीले। फिर जो है आपने सारा अरसा जो है उसके बाद मक्के शरीफ में ही गुजारा है। और सारे दादा, वालिद, वालदा का इंतकाल हो चचा थे अबू तालिब, उनके पास आपने जो है परवरिश पाई और वहीं गुजारा। तो नाज़रीन, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त थे, अहबाब थे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा का सब मक्का ही के थे। जितने आधे जब तक आप वहाँ के थे मक्का शरीफ में गुजारा, तो अहबाब। तो नाज़रीन, जो सफ़र थे 2 यमन की तरफ करे आपने, बहरीन भी गए आप, और जो है ताइफ भी गए आपने सफ़र तिजारत के लिए जो सफ़र किए थे। एक बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तिजारत का काम करते थे, निकाह से पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान ले जाते थे। तो उस तरह वो सफ़र भी आपने किए हैं, तो वहीं से किया। और तबलीग का सिलसिला भी जो आपने शुरू करा मक्का शरीफ से शुरू किया। अच्छा, तो जो हम आप नबी पाक के सफ़र मुबारक के बारे में आप लोग को बात हुई है, तो तफसील से बता दे रही हूँ कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बचपन में सफ़र किया था, तो आपकी शान मुबारक, आपके नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था, लेकिन वो मोजज़ात ज़ाहिर हो गए थे कि जब आपने अपने चचा के साथ वहाँ का शाम का सफ़र किया था। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। अब मुल्क शाम जो है उस वक्त सब इकट्ठा था, ईरान, वो फ़िलिस्तीन, तुर्की, उर्दून और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक एक ही में थे। अब तो अलग अलग ममालिक हो गए हैं आज के ज़माने में, लेकिन पहले जब नबी पाक का वक्त था तो सब एक ही में थे। तो आपने जब वहाँ किया, तो एक राहिब जो था,
हुरैरा राहिब शायद नाम था उसका। वो यहूदियों के होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ मौलाना होते हैं, बड़े मौलाना जानकार होते हैं, वैसे ही उन लोग के यहाँ तो उन्हें राहिब कहा जाता। तो नाज़रीन, उसने कहा, जब नबी पाक को देखा तो देखा उसने कि ये जा रहे हैं और पेड़ ये चलते जा रहे हैं और पेड़ इनको सजदा करते हैं। तो उसने आपके चचा से फरमाया, देखिए कि ये होने वाले नबी हैं, ये नबी हैं और इनका जो है क्या जो है आप इनको वापस ले जाइए, नहीं तो इनके दुश्मन जो हैं इनके जान के दुश्मन बन जाएंगे। क्योंकि नबी पाक को सजदा करते देख लिया था कि नबी पाक को पेड़ जो हैं जब नबी पाक चल रहे हैं तो पेड़ सजदा कर रहे हैं, तो वो राहिब समझ गया था ये आखिरी ज़मा है, तो इसलिए उसने तो नाज़रीन, जब उसने आपके चचा से कहा या नबी आखिरी ज़मा है, इनको वापस ले जाइए इनकी हिफाजत के लिए, तो आपके चचा आपको वापस ले आए। फिर दूसरा जो है, आप जब बड़े हो गए तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल जो सामान था वो आप तिजारत के लिए ले गए थे, तो आपने सफ़र किया मुल्क शाम का। तिजारत जो है उसको उर्दू में तिजारत कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं। जो आज लोग जैसे एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है उसी को जो है तिजारत का है। नबी पाक एक्सपोर्ट करते थे, जैसे आज लेदर एक्सपोर्ट होता है, हर तरह का सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वैसे ही नबी पाक करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो नाज़रीन, ये पता चलता है कि हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका के 63 साल है, उसमें से 53 साल आपने मक्का शरीफ में गुजारे हैं और आपकी ज़ौजा और सारे जितने भी आपसे ताल्लुकात रिश्तेदारियाँ आपसे जुड़े, आपकी ज़ात से जुड़े बहुत सारे अहम जो है नबूवत का ऐलान किया, तबलीग और जो दीन की रोशनी थी, इस्लाम की रोशनी यहीं से फैली है मक्की ज़िंदगी। एक बार का एक वाक़या और आपको बताती हूँ। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है नबूवत के बाद का है, नबूवत से पहले का है। ये जो है वाक़या है कि कोहे सफ़ा एक पहाड़ी है। वो पहाड़ ऐसा है कि वहाँ से जो है अगर आप देखेंगे, जाएंगे जब हज करने, तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ से या तो अब इमारतें बन गई होंगी, लेकिन उस वक्त जब नबी पाक का वक्त था, नबी पाक का दौर था, तो उस पहाड़ी से पीछे का हिस्सा जो है साफ देख सकते, मतलब उस पहाड़ी से उस पहाड़ का देख सकते थे। लेकिन नबी पाक ने सारे लोगों को जमा किया और फरमाया, मैं ये कहूँ कि ये कोहे सफ़ा पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात का तस्दीक करोगे? तो सब ने, जितने लोग वहाँ पे मौजूद, सब ने एक साथ कहा कि बेशक हम आपकी बात, अगर आप ये कहते हैं कि एक लश्कर आ रहा है, तो हम सब तस्दीक करते हैं, क्योंकि आप सिद्दीक, सादिक और अमीन हैं और आपने झूठ कभी नहीं बोला और आप झूठ बोल ही नहीं सकते, तो हम आपकी तस्दीक करते हैं कि आप सच्चे हैं। अच्छा, ये इससे क्या वाक़या पता चलता है? और अच्छा, बावजूद आप नाज़रीन ये देखिए कि वो लोग देख रहे थे कि इस पहाड़ से दिख रहा है कि कोई नहीं आ रहा है लश्कर, क्योंकि नबी पाक कह रहे हैं, इसलिए तस्दीक क्यों। और वो ये भी बताते हैं लोग क्यों तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं अमीन हैं, सादिक हैं, आप ताहिर हैं। तो उन लोगों ने इस तो नाज़रीन, हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने ये कहा, और उन लोगों ने ये भी कहा कि क्यों हम कह रहे हैं कि आप जो आपकी बात का तस्दीक है, क्योंकि आप सादिक, अमीन और ताहिर हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये है कि इसके बावजूद उन लोगों ने कहा, क्योंकि दिख रहा था उन लोगों को ये लश्कर, तो जब उन लोगों ने ये कहा तो इससे पता चलता है हमारे और ये ऐलान नबूवत के वक्त, जब आपने ऐलान नबूवत किया है, तब ये कोहे सफ़ा की पहाड़ी पे जाके आपने ये कहा था, ये अर्ज़ किया, ये फरमाया था। तो नाज़रीन, जब मक्का में जाहिलियत का दौर था, जब ये था और हुज़ूर पाक ने ऐलान नबूवत भी नहीं करा था, उससे पहले ही लोग जो हैं आपको सादिक, अमीन मानते थे, ताहिर मानते थे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये बात जानने वाली है आप लोगों के, हम लोग को, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग के तो ज़रूर जाना है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये लोग पहले से कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ मक्का शरीफ में विलादत हुई है और आपने वहाँ अरसा गुजारा है, तो वहाँ ये इतना जिहालत थी कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जुल्म सितम शबाब पर था, और बहुत जितनी सारी बुराइयाँ थी मक्के शरीफ में मौजूद थी, मक्के पाक में और मक्के शहर में मौजूद थी। लेकिन हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का, जो मक्का शरीफ की मक्का हयात मक्का में थी 53 साल, उसमें 40 साल जो है यहाँ पे देखने आए कि वो लोग क्यों कहते थे, क्योंकि 40 साल हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह से नहीं कहा,
گفتگو کے ذریعے نہیں کہا، اپنے عمل، اپنے کردار سے یہ دکھایا۔ مکہ شہر والوں نے دیکھا کہ ان کا کردار 40 سال تک عملی زندگی، کردار نبی پاک کا ایسا تھا کہ ان لوگوں نے کردار سے آپ نے دکھایا کہ کیا ہیں، اور ذات مبارک کہ آپ نے عمل 40 سال تک۔ تو ناظرین، جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا وقت آیا کہ جب مکہ والوں نے اتنا آپ کو پریشان کیا، آپ پہ ظلم کرا، اور آپ کے لیے نعوذ باللہ بہت ایسے وہ کرے کہ آپ کو مطلب جو ہے آپ کے ساتھ بہت برا کرنے کا سوچا، اور ارادے بنائے، اور ایک آئیڈیا دماغ میں سوچا کہ آپ کو ساتھ برا سلوک کر سکے، تو اللہ پاک کے حکم سے جب آپ ہجرت مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کی جو ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شریف سے محبت، اچھا حضرت ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی میرے نبی پاک کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی، مکہ شریف سے اتنی محبت تھی، کیونکہ آپ وہیں پیدا ہوئے، سارا اہل خاندان آپ کا وہیں تھا، سارے دوست احباب وہیں تھے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اور مکہ شریف میں سب سے بڑا جو تھا کہ کعبہ اللہ تھا، کعبہ شریف ہے وہاں پہ، وہیں پہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، پہلی وہی نازل ہوئی، سارے اہم واقعات وہیں پہ ہوئے تھے، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مکہ شریف سے بہت زیادہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا، جب آپ ہجرت کے لیے نکلنے لگے اور مکہ سے باہر آئے، تو آپ نے مکہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، اگر میری قوم مجھے میرے ساتھ زبردستی نہ کرتی، مجھے نہ نکالتی، یا میرے ساتھ ایسا نہ کرتی کہ مجھے یہاں سے نکلنا پڑتا، تو تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ اللہ کی ساری زمینوں میں سے مجھے مکہ تو بہت پیارا ہے، اور میں کبھی نہ جاتا یہاں سے۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی مکہ شریف سے ناظرین کی اتنی۔ تو ناظرین، پیارے نبی نے یہی فرمایا کہ میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں مکہ سے کبھی نہ جاتا۔ اور ناظرین، یہاں پہ یہ بھی دیکھنے والا ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبیوں میں تو اعلیٰ بنایا ہی تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہر چیز اعلیٰ عطا کی تھی۔ ہمارے نبی کو جو گھرانہ تھا وہ بھی مکہ شریف میں جو ہے مکہ شہر میں سب سے اعلیٰ تھا، ہاشم گھرانہ تھا، قریش تھا، سب سے اعلیٰ تھا، آپ کے دادا سردار تھے وہاں کے۔ اور حضرت ابراہیم کی دعا سے آپ ایک دعا بھی تھی حضرت ابراہیم کی، آپ کے بننے والی عبداللہ، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ۔ تو اس طرح سے آپ کے معنی، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے سب کے نام کے معنی بھی بہتر تھے، اور سب اعلیٰ تھے، تو اعلیٰ ہی آپ کو ہر چیز عطا کی، بے شک، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ پروگرام میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں پارٹ، اور آپ کو بہت اہم واقعات میں نے بتائے، اور مختصر سا حصہ اس لیے میں نے بتایا کیونکہ جو ہے ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر تھوڑا پریشانی ہوتی ہے، تو میں آپ کے لیے یہ لے کے آئی ہوں، ابھی نیکسٹ پارٹ میں اور لے کے آؤں گی۔ تو پلیز مجھے نائمہ اجازت دیجیے، اور دعا میں یاد رکھیے، اور نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، لائک اور شیئر کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکے میں باتوں کو سنتی تھی، مگر خاموش رہتی تھی، وہ سنتی تھی محمد ہے ہاشم گھرانے سے، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں، وہ سنتی تھی جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ ایک دن اس نے صبح کو اپنی گٹری لی، نکل کر گھر سے باہر دروازے پہ آ کے وہ بیٹھی، وہ تھی ضعیفہ، سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے کی کیا خبر تھا کہ خدا کا نور ملتا ہے، منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکایک چاند سی ایک صورت پیاری نظر آئی، نام ہے تیرا، کہا حضرت نے
میں ہوں مزدور، بتا کیا کام ہے تیرا؟ ہاں مزدور ہے تو چل میری گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور تیرے۔ سن کر آپ نے گٹھری اس کی اپنے سر پہ لی، غریبوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر نے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا تمنا دل کی تھی ہو گئی پوری، محمد کیا محمد ساتھیوں سے ہوریا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنا نے کہا بیٹا بتا کیا نام ہے تیرا، تیرا کیا آغاز ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ نبی نے کہا کہ میں بندہ خدا کا ہوں، نور عزہ ہوں، کہ گردن کو جھکا کر یہ کہا میں ہی محمد ہوں۔ میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں یہ مجھے بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ضعیفہ کے آنکھ سے ہو گئے آنسو بہت جاری، نبی کے عشق کی دل پر ضعیفہ کی زبان سے خود ہو گیا کلمہ یہ جاری، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔